हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग आईएसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 11B आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप लोग जाके प्रीवियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। तो अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 11B का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देखना, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एब्जॉर्ब 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी। 10 ग्राम आइस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 5460 जूल, ठीक है। टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करने के बाद मेल्ट हो जा रहा, और वो उस टाइम पे उस जो मेल्ट होने के बाद वाटर बना उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है। आगे क्या कह रहा कि SHC दैट मीन्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। अगर हम लोग देखें तो मास दिया हुआ, मास ऑफ आइस, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली m लिखते हैं। इसको m कितना दिया है हम लोगों को? 10 ग्राम। 10 ग्राम इसको अगर हम लोग केजी में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? 10/1000। दैट मीन्स ये आ जाएगा हम लोगों का 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.01 केजी। ये हमारा क्या हो गया? मास हो गया आइस का, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना आ जा रहा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि मेल्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी गिवन है। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर। तो अगर हम लोग देखें कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा टी आ गया, क्लियर। आगे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा, तो दैट मीन्स कि हमको ये Q गिवन है। Q कितना है? 5460 जूल, ठीक है। आगे और अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास SHC गिवन है, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सिंपली C से डिनोट करते हैं, जो हमारा कितना है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, क्लियर। अब एक चीज देखो कि सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है mc डेल्टा t, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि mc डेल्टा t में हमको वैल्यू पुट करना, तो m यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 0.01 kg। तो यहाँ पे रखो इसको, 0.01 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 4200 इंटू डेल्टा टी कितना है? 50, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखो एक चीज की, यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल है, दैट मीन्स ये 0 इसके साथ में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 जीरो है, 2 जीरोज है यहाँ पे, ये इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 इंटू 42 इंटू 500, क्लियर। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 जूल ये हमारा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय
10 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज देखो कि हमारे पास यहाँ एक चीज हमको फाइंड करना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेट कर लो, लेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस को अगर हम लोग एल लेट कर लें, ठीक है, एल जूल पर ग्राम। तो अब की बार देखो यहाँ पे जो हमारा लैटेंट हीट होता है वो जूल पर ग्राम उसका यूनिट होता है। दैट मीन्स कि अब की बार हमको जब लैटेंट हीट फाइंड करना होगा तो वहां पे जो मास है वो ग्राम में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम में पुट करने के लिए हमारे पास कितना है, 10 ग्राम। अब यहाँ पे देखो जैसे सी था हमारा केजी पर केल्विन गिवन था, तो यहाँ पे इस जगह पे सी हमको यहाँ पे यूज करना था, जिसके लिए हम लोग जो मास है आइस का उसको केजी में यूज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला बात करें लैटेंट हीट के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा T। ठीक है, अब Q हमारे पास यहाँ पे देखो गिवन है 5460, तो यहाँ पे रखो इसको 5460 इज इक्वल टू m किस में रखना है, मैंने अभी बताया कि m को हमको किस में रखना है, ग्राम में। तो हो जाएगा 10 इंटू एल प्लस mc डेल्टा t की अगर बात करें तो देखो mc डेल्टा t यहाँ पे मैंने फाइंड किया कितना आया था 2100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रख लेंगे 2100। अब हमको क्या करना है कि इसको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 10L इज इक्वल टू 5460 माइनस 2100। ये इधर 2100 प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हम लोगों का 10L इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 में से 0 माइनस होगा 0 बचेगा, 6 में से 0 माइनस होगा 6 बचेगा, 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा, एंड 5 में से 2 माइनस होगा तो ये 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब अगर हम लोग बात करें L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3360 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, L हमारा कितना आ जाएगा 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो इसका आंसर कितना आ गया 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले अगर कहीं भी किसी को भी डाउट हो रहा किसी भी क्वेश्चन पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आप हमें डायरेक्ट अपना जो भी डाउट है उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है तो आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम दोनों जगह पे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हमेशा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें बताना है हीट एनर्जी कितना रिलीज हो रहा जब 5 ग्राम वाटर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होके आइस बनता है और उस टाइम पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आइस बन रहा तो दैट मीन्स कि जो टेम्परेचर उसका 0 या 0 से नीचे होगा। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। आगे कह रहा टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब देखो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका जो वैल्यू है जूल पर ग्राम पर केल्विन में दिया हुआ, तो दैट मीन्स अब की बार हमें जो मास है उसको केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और आगे एक चीज गिवन है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये हमारे पास है 336 जूल पर ग्राम। तो सभी यूनिट्स हमारे किसमें हैं, ग्राम में है, तो हमें किसी को भी केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर हम लोग m की बात करें दैट मीन्स मास, ये हमारे पास कितना 5.0 ग्राम। ठीक है, अगर डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी हमारे पास कितना है चेंज इन टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स ये 20 माइनस 0 ये हो जाएगा कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। आगे हमारे पास SHC ऑफ वाटर है, ये कितना गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर
केल्विन एंड L हमारे पास है, दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये है 336 जूल पर ग्राम। क्लियर। अब सबसे पहले हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वाटर, सॉरी आइस, तो यहाँ पे लिखो सॉरी हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर, क्या होता है ये, mc डेल्टा टी। क्लियर। सी हमारा क्या है, यही SHC, दैट मीन्स जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारा C होता है। ठीक है, यहाँ पे M हमारे पास है 5 इंटू सी कितना है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है 20। क्लियर। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे देखो डेसिमल जो है 10 इधर लगा हुआ है 20 पे, तो उससे डेसिमल ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 42 इंटू 2। क्लियर। ये हो जाएगा हम लोगों का 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 42 इंटू 10, तो यहाँ से हमको मिलेगा 420 जूल। क्लियर। ये इतना आ गया mc डेल्टा टी, दैट मीन्स इतना एनर्जी जो है वो जो वाटर है वो रिलीज करेगा, तब वो कन्वर्ट होगा आइस में। ठीक है, अब आगे हम लोग आ जाते हैं लेटेंट हीट के फॉर्मूले पे। क्लियर। तो उस टाइम पे देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q हमको फाइंड करना, बाकी सारी चीजें हमारे पास गिवन हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू m कितना है 5 इंटू L का वैल्यू कितना है, देखो L यहाँ पे 336 है, प्लस mc डेल्टा टी का वैल्यू आ ही गया 420, तो यहाँ हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 में हम लोग 3x ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 3 18 और 5 3 ज़ा 15 1 16 प्लस 4 20। क्लियर। इसको हम लोग अब फिर से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 8 to 10 का 0 6 4 6 4 10 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा एंड 1 1 2, ये इतना जूल आ जाएगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिलीज्ड बाय द आइस। क्लियर। तो यहाँ पे Q हमको फाइंड करना था, Q हमने फाइंड कर लिया कि टोटल कितना एनर्जी रिलीज होगा वहां पे 5 ग्राम वाटर को कन्वर्ट होने में, किसमें, आइस में, तो वो हमारे पास कितना आ गया 2100 जूल, दैट मीन्स 2100 जूल इतना एनर्जी रिलीज करेगा। टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, अ मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम is kept at its melting point 800 degree centigrade. When it is allowed to freeze at the same temperature, it gives out 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। देखो क्वेश्चन कह रहा कि 150 ग्राम का मेटल है, इतना उसका मास है, और उसको जब रखा जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, आगे कह रहा है when it is allowed to freeze at the same temperature, अगर कह रहा कि उसी टेम्परेचर पे उसको फ्रीज करने के लिए रखा जाता है, तो कह रहा इट गिव्स आउट 75,000 जूल हीट एनर्जी। दैट मीन्स कि वहां से वो 75,000 जूल हीट एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तब वो क्या होता है, फ्रीजिंग कंडीशन में आता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ मेटल, हमें मेटल के लेटेंट हीट को बताना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कह रहा इफ Cm दैट मीन्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल 200 जूल पर केजी पर किलो पर केजी पर केल्विन, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल बी मेटल गिव्स आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको ये बताना है कि कितना एडिशनल हीट एनर्जी उसको चाहिए किस टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब नेगेटिव में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर।
तो सबसे पहले अगर हम लोग नोट कर ले जो भी चीजें गिवन है, m हमारे पास है कितना है 150 ग्राम। क्लियर। आगे कह रहा कि टेम्परेचर है कितना है, अभी चलो ठीक है अभी इसकी जरूरत नहीं, चेंज इन टेम्परेचर हम आगे लिखते हैं। और आगे एक चीज दे रहा कि हीट एनर्जी रिलीज कर रहा कितना, दैट मीन्स Q की बात कर रहा। Q हमारे पास कितना 75,000 जूल। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि मेटल का Cm दिया, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें चेंज इन टेम्परेचर तो डेल्टा T। क्लियर। 800 माइनस और कहां तक पहुंचना है, -50 तक पहुंचना है। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस 50, दैट इज ये इतना हो जाएगा 850 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। ये इतनी चीजें हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हमको लैटेंट हीट फाइंड करना, दैट मीन्स L। पहला क्वेश्चन तो L इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई M। ठीक है। हीट एनर्जी रिलीज्ड बाई मास। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो तो ये कितना 75000 डिवाइडेड बाई 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 500 जूल पर ग्राम। क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया L। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट में कह रहा कि भाई Cm है उसका, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल 200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हमें बताना है कि इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए उसको कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। तो अगर एक चीज और देखो यहाँ पे कि अब की बार में हमारा यहाँ पे यूनिट देखो केजी में गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 150 बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15 केजी। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला mc डेल्टा T। क्लियर। वैल्यू पुट करो यहां पे तो m हमारे पास आ गया 0.15 इंटू C कितना गिवन है 200, इंटू चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो 850 है। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट पे डेसिमल है, या डेसिमल से डबल जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 15 2 जा 30 इंटू 850। क्लियर। 2 जीरो है, 2 जीरो हम लोग आगे ऐड कर लेते, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 है ना, 24 1 ऐड करेंगे तो 25 ये आ जाएगा जूल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, 25,500 जूल। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन हमारा था लैटेंट हीट फाइंड करना था, जो आ गया था 500 जूल पर ग्राम। सेकंड में हमको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड करना था, कितना आ गया ये 25,500 जूल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम melts at its melting point of 800 degree centigrade by providing heat at the rate of 100 watt। ठीक है। देखो कह रहा कि मेटल हमारे पास है 150 ग्राम, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसमें जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है 100 वाट का हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। आगे कह रहा द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट, और जो मेटल है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जा रहा 4 मिनट में। ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल, हमें स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी चीजें गिवन है। m हमको गिवन है 150 ग्राम। ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करें पावर गिवन है कितना 100 वाट। ठीक है। देन उसके बाद टाइम की बात करें, टाइम t स्मॉल t से हम लोग डिनोट करते हैं 4 मिनट है। ठीक है। 4 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करते हैं तो 4 इंटू 60 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 240 सेकंड। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग एनर्जी सप्लाइड फाइंड कर लेते हैं कि कितना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है वहां पे। ठीक है। तो यहां पे लिखो एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई दैट मीन्स H
इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर हमारा कितना है 100 वॉट का, टाइम कितना लग रहा है 240, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24 3 टाइम्स 0 जूल। इतना एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है उस मेटल में। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो हमारा जो मास है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, केजी में, तो ये हो जाएगा 0.15 केजी। ठीक है, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ 0.15 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं लैटेंट हीट का, तो L इज इक्वल टू होता है H/m। क्लियर, यहाँ पे L इज इक्वल टू H हमारे पास कितना 24,000,241,230। ठीक है, डिवाइडेड बाई m, मास हमने कितना निकाल लिया 0.15 का। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 00 इंक्रीज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 24123,450 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, तो 3 5 सा 15 होता है, 3 8 जा 24 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास L इज इक्वल टू कितना बचा 8,1,2,3,4,5,0 डिवाइडेड बाई 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, L अब हमारा कितना बच रहा 16,1,2,3,4,0। ठीक है, अब इतना चाहो तो इसको जूल पर केजी रख सकते हो। ठीक है, मतलब कि 1,60,000 जूल पर केजी रख सकते हो, या फिर इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पावर फॉर्म में इस तरीके से रखते हैं नंबर को, तो हमेशा डेसिमल 1 डिजिट पे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे L इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो यहाँ पे डेसिमल 1 इधर लाए हम, तो एक 0 इसमें और ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आंसर ये भी रख सकते हैं, चाहे तो आंसर ये भी रख सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है इस क्लास में, यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज को, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना डाउट डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं कि हम ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहें, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पेमेंट के सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।